हेलो टेंथर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा दमदार चल रहा होगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज कवर करूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा उसको अपने तरीके से आपको सिखाऊं। ठीक है, मेरा अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चन के प्रति, मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। इस क्वेश्चन में क्या है ना, राइट द 17 टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी का 17 टर्म निकालना है, जिसमें फर्स्ट टू टर्म आपको गिवन है। पहला दो टर्म कितना दिया हुआ, -2 और 3 दिया हुआ है। तो लिखेंगे सबसे पहला गिवन। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म यानी पहला टर्म कितना है -2, दूसरा टर्म कितना है 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया मेरे पास -2, और डिफरेंस निकालेंगे कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया डी का वैल्यू 5। अब 17 टर्म निकालने बोल रहा है, तो 17 टर्म निकालने क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 17 - 1 इंटू में डी। तो a प्लस कितना हो गया 16d हो गया। a का वैल्यू कितना हमारे पास है -2 है, प्लस 16 इंटू डी का जगह क्या लिख देंगे 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 16 5 जा कितना होता है 80, कितना आ गया 78। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन में मांग रहा है, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड। सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, ये आपका एपी का पूरा दे दिया है सीरीज। ठीक है ना, और क्या चाहिए उसको, इसमें लास्ट से छठा टर्म उसको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या है मेरा, द गिवन सीरीज इज डैश, द गिवन सीरीज इज डैश। क्या सीरीज मेरा 19 14 9, लास्ट टर्म क्या हमारे पास है माइनस में 46 है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, लास्ट टर्म अगर आपको निकालना है तो लास्ट से आपको कोई टर्म निकालने बोल दी जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, L माइनस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये L कौन हो जाएगा आपका, ये लास्ट टर्म। इसको बैक साइड से लिखेंगे तो L का वैल्यू कितना हो गया माइनस में 46, माइनस n मतलब कौन सा टर्म चाहिए 6, यहाँ लिख देंगे 6 - 1। अच्छा, यहाँ चाहिए हमको डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते, नॉर्मल d इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस में 19, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 5। यहाँ पे पुट कर दीजिए -5। सिंप्लीफाई करते हैं -46, ये कितना आ गया 5 इंटू माइनस में 5 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ रहा -46 आ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25, एक आ रहा और यहाँ पे 2 आ रहा -21। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। ठीक है, कभी भी बोलेगा एंड से निकालने के लिए कोई टर्म तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। L क्या हो जाता है आपका ये लास्ट टर्म, माइनस n क्या हो जाएगा आपका ये जो वैल्यू बोलेगा। अगर यहाँ फिफ्थ बोलता तो यहाँ पे फिफ्थ लग देते। ठीक है, फिफ्थ n का वैल्यू कितना हो गया 6 - 1 इंटू में डी। डी कैसे निकाल, नॉर्मल जैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना था 14 माइनस 19, तो कितना आ रहा -5। खाली वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई किया, ये रहा मेरा आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है इस क्वेश्चन में, द जनरल टर्म ऑफ इट्स सीक्वेंस इज गिवन बाय, ये एन टर्म का वैल्यू आपका दे दिया है, an इक्वल्स टू क्या है माइनस में 3n + 5 है। इज द सीक्वेंस इज एन एपी, इसके मदद से जो हम सीक्वेंस बनाएंगे एपी का, जो हम सीरीज बनाएंगे एपी का, क्या पूछ रहा है कि क्या वो सीरीज का ये एन टर्म है, ये पूछ रहा है बात। क्या ये एन टर्म जो दिया हुआ है इसके मदद से जो हम सीरीज बनाएंगे क्या वो एपी का सीरीज है। ठीक है, और अगर है तो ये बताइए कि 11 टर्म क्या है और आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस एन टर्म को यूज करके हम क्या निकालते हैं, अपना सीक्वेंस निकालते हैं, अपना एपी का सीरीज निकालते हैं। तो लिखेंगे गिवन क्या है मेरे पास, एन टर्म का वैल्यू ए एन बराबर में -3n प्लस में 5। यहाँ पे n का वैल्यू 1 लीजिए, तो ए 1 -3 इंटू 1 प्लस में 5 क्या आ जाएगा -3 + 5, तो 2 आ गया। ए का वैल्यू 2 लीजिए, -3 इंटू 2 प्लस में 5, तो -6 + 5 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ए 3 -3 इंटू में 3 प्लस में 5, -9 + 5 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो एक सीरीज निकल रहा है मेरे को, पहला टर्म हो गया 2, दूसरा टर्म हो गया -1, फिर क्या हो रहा है -4। ये क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है मेरे पास है। ठीक है, अब डिफरेंस सेम जा रहा है तो सीरीज सेम हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एपी का सीरीज हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा 2, डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग -1 फिर -2,
-3 है क्या, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया डिफरेंस मेरे पास, -3 का आ गया। अब क्या निकालना मेरे को है, ये पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, कॉमन डिफरेंस चाहिए था, डी का वैल्यू आ गया। 11 टर्म निकालना, तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन, तो n की जगह क्या लिख देंगे 11, है ना। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हम क्या करेंगे n की जगह पे 11 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा a प्लस 10d आ जाएगा। a का वैल्यू कितना मेरे पास है 2 प्लस 10 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास -3, सिंप्लीफाई करते हैं 2 माइनस 30 तो -28, ये रहा आपका 11 टर्म। कभी भी an का वैल्यू दिए रहेगा तो क्या करना है, n के जगह पे 1 डालना है, पहला मेरा सीरीज का टर्म आ जाएगा, n के जगह 2 डालना है, दूसरा टर्म आ जाएगा, n के जगह 3 डालना है, तीसरा टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। सीरीज बन गया मेरा, फर्स्ट टर्म पकड़ा है मेरा, डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, और 11 टर्म मांगा है तो यहां से 11 टर्म निकाल लेंगे हम लोग, कैसे, a प्लस 10d से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन एपी, ठीक है। ट्राइंगल का 3 एंगल होता है और तीनों एंगल किसमें है, एपी में। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट, जो बड़ा एंगल है वो दुगना है किसका, छोटे वाले का। बोल रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले एक ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल होता है, उस 3 एंगल, वो तीनों एंगल अगर एपी में है तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहला एंगल लिख लेंगे a माइनस डी, दूसरा लिख लेंगे a, फिर क्या लिख लेंगे a प्लस डी। अच्छा, अपने को ये भी बात पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, तीनों को जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे a माइनस डी, बीच में प्लस a प्लस डी, तीनों का सम कितना हो गया 180। देखिए माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है मेरे यहाँ पे 3a बराबर कितना आ गया 180 हो गया। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 बाई में 3, 3 6, तो a का वैल्यू कितना मेरे पास आ रहा 60 आ रहा है। देखिए ये 3 एंगल चुनने से बेनिफिट है ना कि d और d क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो a का वैल्यू मेरे को जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, देखिए ये वाला मेरा रहा ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो कितना मेरे पास है a प्लस डी, जी क्या लिखी ग्रेटेस्ट एंगल, और लिस्ट एंगल क्या मेरे पास है a माइनस डी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है मतलब a प्लस डी जो है वो क्या है, इज मतलब होता है इक्वल टू, लिखेंगे ट्वाइस, दुगना है किसका, लिस्ट वाले का, लिस्ट वाले क्या है दुगना है। देखिए 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया लिस्ट वाला, सिंप्लीफाई कीजिए 2a माइनस में क्या आ गया 2d, a प्लस डी, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, a इधर ले घटाते हैं, 2a में से a घटेगा तो a आ जाएगा, 2d को उठा के लिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3d। अच्छा a का वैल्यू कितना अपना है 60, तो 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, 3 का टेबल में कटा तो d का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब तीनों एंगल निकालना है, तो पहला एंगल कितना है a माइनस डी, a का वैल्यू कितना है 60 माइनस 20, कैसे निकाल रहे हैं, देखिए a का वैल्यू कितना 60 माइनस 20। अच्छा a कितना है सिर्फ है 60, और थर्ड एंगल कितना है दोनों का सम, तो जोड़ देंगे इसको हम लोग 60 प्लस 20 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये घटे कितना आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 80, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, क्या लिखा है क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी, 20th टर्म ऑफ द एपी हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, और फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या है 20th टर्म निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना आपको है 20th टर्म निकालना है। अच्छा 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 19d, क्लियर है बात मेरा। अच्छा गिवन क्या है, हुज 7th टर्म इज, हुज 7th टर्म इज लिखा हो तो यहां पे क्या लगाएंगे इक्वल टू, हुज 7th टर्म इज 24 लेस, 24 क्या है कम है, किससे कम है 11 टर्म से, जिसका 7वां टर्म जो है वो 24 कम है, किससे कम है 11 टर्म से। तो 7वां टर्म क्या हो गया 11वां टर्म से कितना कम हो जाएगा 24 कम हो जाएगा। इसको ध्यान से फ्रेम कीजिएगा, 7th टर्म इज, 7th टर्म लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 24 लेस, यानी 24 क्या है कम है, किससे कम है 11 से, 11th टर्म से। तो ये 11 माइनस में 24, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं a प्लस 60, इसको लिखेंगे a प्लस कितना आ जाएगा 10d,
-24, देखिए ये और ये भसान हो गया, क्या बच रहा है 6d माइनस में 10d इक्वल्स टू माइनस में 24, सही है ना। सिंप्लीफाई करते क्या बचे हम, -4d इक्वल्स टू में माइनस में 24, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 4 6 तो d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ रहा है, d यहाँ पे 6 आ रहा है और a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब a और d की मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे 28 टर्म निकाल लेंगे, तो a 28 बराबर क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 19 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है 19 6 कितना होता है 114, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है सर यहाँ पे 126 आ रहा, फाइनली A20 का वैल्यू मेरे को मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड द सेवेंथ टर्म इज 27, फाइंड द फिफ्थ टर्म। देखिए स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है आपका 11 दिया हुआ है और सेवेंथ टर्म कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ, क्या निकालना है ए फिफ्थ। पहले जो गिवन है उस चीज को लिखिए, क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म कितना दिया मेरे पास है 11, इसके अलावा क्या गिवन है आपका सेवन टर्म गिवन है, सेवन टर्म कौन सा है 27 है, सेवन टर्म कैसे लिखते हैं A7 है ना, और क्या निकालना है आपको, आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो ए फिफ्थ निकालना है। अच्छा ए थर्ड को कैसे लिखेंगे हम लोग, थर्ड टर्म को a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11, कैसे, एक फॉर्मूला था ना, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू में d, अगर हमको थर्ड टर्म निकालना क्या करेंगे हम लोग a प्लस 3 माइनस वन, यहाँ पे d डाल देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, ए थर्ड टर्म निकालने क्या करेंगे हम लोग a प्लस 2d कर देंगे, कभी भी थर्ड टर्म बोलेगा तो क्या करेंगे 2d, सेवन टर्म बोलेगा तो 6d, ठीक है ना, एक कम करके d के साथ लिखते हैं, तो a प्लस 2d बराबर कितना होगा 11, इसको देखिए a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 27, ये कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा बन रहा है ना, लीनियर इक्वेशन जो पढ़े हम लोग है, a प्लस 2d इक्वल टू कितना 11 है, a प्लस 6d कितना 27 है, सिर्फ दोनों क्या करते हैं घटाते हैं, लिखते हैं a प्लस 6d इक्वल्स टू 27, इसको नीचे लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 11, घटाते हैं इसको हम लोग, अब देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, 6 में से 2 घटे कितना आएगा, 6 में से 2 घटे कितना आएगा 4 आएगा, तो 4d इक्वल्स टू 27, 11 घटे कितना आएगा 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे कितना आ रहा 1, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16 बाई में 4, तो 4 4 जा 16, d का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, डी का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास है 4 आ गया। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में डाल सकते हैं आप, या तो आप इस इक्वेशन में डाल सकते हैं डी का वैल्यू और ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसमें लिखते हैं ए प्लस 2d इक्वल्स टू क्या मेरे पास है 11 है, अब क्या करेंगे डी का वैल्यू को यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, ए प्लस 2 इंटू में 4 इक्वल्स टू में 11, ठीक है, ए इक्वल्स टू 11 माइनस 8, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 होगा ना, देखिए ए भी आ गया डी भी आ गया। अब क्या चाहिए हमको फिफ्थ टर्म, क्या बताया मैंने हमको फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म नहीं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अगर फिफ्थ टर्म निकालने बोला जाएगा तो a प्लस 4d करेंगे, 10 टर्म निकालने बोला जाएगा तो a प्लस 9d करेंगे, और 100 टर्म निकालने बोला जाएगा तो a प्लस 99d करेंगे। देखते हैं ए फिफ्थ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना मेरे पास है 3 है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 3 प्लस 4 4 जा कितना 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, तो A5 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 19, ये रहा फाइनल आंसर। देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी, क्या आपको फाइंड आउट करना है 20वां टर्म निकालना है आपको एपी का, तो 20वां टर्म निकालना है, इसका मतलब कि A20 आपको फाइंड आउट करना है। हुज थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म इज कितना 7, जिसमें गिवन क्या है थर्ड टर्म कितना दिया हुआ मेरे पास है 7 दिया हुआ है, एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2, इस लाइन का मतलब क्या है देखते हैं, एंड सेवन टर्म मतलब A7, सेवन टर्म मतलब A7, अच्छा एक्सीड्स मतलब क्या होता है ज्यादा है, किससे ज्यादा है 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, और कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को कि 20th टर्म आपको फाइंड आउट करना, तो A20 निकालना है, और क्या दिया हुआ कि उसका तीसरा टर्म कितना है 7 है,
तो लिख दिए ए थर्ड इक्वल टू कितना 7 है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द 7 टर्म एक्सीड्स, सातवां टर्म ज्यादा है भाई, किससे ज्यादा है भाई? 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। थर्ड टर्म का 3 गुना से 2 ज्यादा है। थर्ड टर्म का 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है, तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा A3, उसका 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू, ठीक है, प्लस कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई और निकालते हैं हम लोग 20 टर्म। 20 टर्म के लिए क्या निकालना पड़ेगा? A20 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 19D। हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में। तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 19D। A निकालना है, D निकालना है, यहाँ वैल्यू पुट करिए और 20th निकाल लीजिए, तो उसके लिए हमको ये हेल्प करेगा। अच्छा, A थर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D इक्वल टू 7। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आएगा? A प्लस 6D इक्वल्स टू 3। A प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2D आएगा ना, प्लस में 2। सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस 6D, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3A 6D प्लस में 2, ठीक है ना। A7 तो क्या लिखेंगे? A प्लस 6D लिखेंगे, 3 बाहर में, थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A2 क्या कर दिया हम लोग? कॉपी कर दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 6D तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। A को लेके उधर ले जाइए, नेगेटिव में आ गया, 2 किधर ले आइए, कितना आ रहा है यहाँ पे? 2A माइनस 2, 2 कैंसिल हुआ, A का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ रहा है। तो A का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ये -1 को यहाँ पे पुट करिए, प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू में 7, तो 2D 7, इसको उठा के इधर लाएंगे, कितना बनेगा? प्लस में 1, ठीक है ना। तो 2D इक्वल टू कितना आ गया? 8। तो D का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। D भी आ गया और A भी आ गया। अब खाली यहां पर वैल्यू पुट करना है, तो A20 बराबर कितना हो जाएगा? A का वैल्यू कितना है? -1 प्लस 19 इंटू 4, D का वैल्यू 4 डाल देंगे। 19 4 जा कितना होता है? 76। एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो इस तरह से मेरा A20 का वैल्यू निकल गया, यानी 20वां टर्म मेरे पास कितना है? 75 है। कोई भी टर्म पूछिए, यहाँ पे 20वां टर्म पूछा था, यहाँ पे पूछ लेगा 10वां टर्म, तो 10 टर्म पूछ लेगा तो क्या करेंगे? A10 निकालने के लिए A प्लस 9D कर लेंगे। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? -1 प्लस 9 इंटू, यहाँ पे D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू कितना? 4 है ना, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, तो -1 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। बस जो गेम था बस इसी लाइन में था। क्या बोल रहे थे यहाँ पे? 7th टर्म, 7वां टर्म एक्सीड्स मतलब क्या होता है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, और कितना ज्यादा है? 2। तो 7 टर्म यहां पे लिखे, इक्वल टू एक्सीड्स 3 टाइम्स, तो 3 इंटू किससे? थर्ड टर्म से, कितना ज्यादा है? +2। बस को खाली सिंप्लीफाई किए, यहां पे इक्वेशन बना मेरे पास, सीधा A का वैल्यू पकड़ा गया, A का वैल्यू यहां पे रखे, D पकड़ा गया, और A और D आ गया तो यहां पे रखना, मेन आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया था, यहां पर पूछा जा रहा था कि nth टर्म बताओ, ठीक है ना। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए? an बराबर A प्लस n-1 इंटू में D होता है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू तो पता नहीं, क्योंकि nth टर्म तो मांग रहा है वो। तो A का वैल्यू कितना मेरे पास आया? A का वैल्यू कितना मेरे पास है? -1 है, यहां लिखेंगे -1 प्लस n-1। D का वैल्यू कितना मेरे पास है? 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस में 4n माइनस में 4, तो an इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4n माइनस में 5। ये हो गया आपका nth टर्म हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। ये क्या है? विच टर्म ऑफ एन एपी इज 212? एपी का कौन सा टर्म, ये रहा आपका एपी का सीरीज, एपी का कौन सा टर्म जो है, कितना नंबर जो टर्म है वो कितना? 212 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम लिखते हैं हम, क्या है? द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज डैश, क्या है? 23 44 65 86 डैश डैश डैश, ठीक है ना। ये सीरीज सबसे पहले क्या किया हम लिख लिए। 212 नंबर, 212 जो है वो इस सीरीज में कितने नंबर पर आएगा, मतलब n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और ये क्या हो जाएगा आपका? an, ठीक है, इसको an मान लीजिए। an का वैल्यू कितना हो गया? 212। अच्छा, an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। अच्छा, a का वैल्यू कितना मेरे पास है बताइए? कितना a का वैल्यू है? 23 है, तो यहां पे डाल देंगे 23 प्लस n-1। d का वैल्यू कितना है? 44 माइनस 23 कितना हो जाएगा? घटाइए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है यहाँ पे? 17, और यहाँ पे 4, 21 आ रहा है, तो यहाँ क्या डाल देंगे? 21 इक्वल टू 212।
सबसे पहला काम 23 ले जाके घटा दीजिए, n-1 इंटू में 21 इक्वल्स टू 212 माइनस में कितना आ रहा है 23। ठीक है, अब दोनों को घटाना है, 212 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा 12 घटा यहां से, और पीछे से कितना घट रहा है 11 घट रहा है, यानी 189 आ रहा है। तो n-1 इंटू में 21। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसको 21 से डिवाइड करेंगे। 21 का टेबल में कितना बार में आएगा 9 बार में ना, तो 9 बार में काट देंगे। n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, -1 उठा के इधर भेज दीजिए, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ क्या, ये कितना आ गया मेरा 10th आ गया। सो क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम लोग ना, a10 निकाल देंगे। सपोज दैट आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे चेक करेंगे इसको, चेक करने का टेक्निक क्या होगा, आप 10 टर्म निकालिए। 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a+9d, ठीक है ना। फॉर्मूला वही लगाने का, an इक्वल टू क्या होता है a+n-1 इंटू डी। अगर यहाँ 10 डालेंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, तो a कॉपी किए, 10-1 9d हो गया। a का वैल्यू कितना मेरे पास है 23 है, प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना मेरे पास आ रहा था, डिफरेंस मेरे पास 21 आ रहा था। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है 9 3 12 1 11 1 2 212 आ रहा है ना। तो मेरा ये चेक हो गया कि 10 टर्म मेरा कितना है 212 है। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आया, n का वैल्यू 10। ठीक है, ये चेक करने का, इसको सॉल्व करके दिखाना नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एपी के गोल्डन रूल के बारे में बताता हूं। अगर कोई भी लगातार 3 नंबर किसमें है, वो एपी में है, ठीक है, तो वो किस रूल को फॉलो करता है देखते हैं कि एक एग्जांपल के साथ में। देखिए, अगर लिखा हुआ है 10 15 20, देखिए लगातार 3 नंबर है और डिफरेंस भी क्या है सेम जा रहा है। 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5, 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5, तो डिफरेंस सेम जा रहा है, मतलब एपी का टर्म है। तो अब बीच वाले को आप ध्यान से देखेंगे, 15 जो है वो पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड, उन दोनों का एवरेज के बराबर है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 4 7 10, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 10 + 4 14 आ रहा है, उसको 2 से डिवाइड कीजिए 7 आ रहा था। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि अगर ए बी सी लगातार 3 टर्म है आर इन एपी, देन वी कैन से दैट बी इक्वल्स टू a + c बाय में 2। ये रूल फॉलो करेगा। अब यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, लिख लीजिए इसको। ये आपका a है पार्ट, b और ये c है, तीनों क्या है एपी में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो क्या करेंगे इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, b इक्वल्स टू a + c बाय में क्या होता है 2 होता है। तो b का वैल्यू कितना मेरे पास है 2x प्लस में 9 है, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 3x प्लस में k, प्लस c का वैल्यू कितना है x प्लस में 13 है, बाय में कितना हो जाएगा 2। क्रॉस करते हैं यहाँ पे, 2 ब्रैकेट में 2x प्लस में 9 आ रहा, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, ये k बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 13, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में कितना आ गया 18, 4x प्लस k प्लस में कितना आ रहा 13। देखिए 4x क्या हो कैंसिल हो गया, तो 13 उठा के इधर भेज दीजिए, 18 माइनस 13, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, k का वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 13 5 हो जाएगा। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -12। लगातार 3 नंबर का सम कितना है एपी में -12 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 36। फाइंड द नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्या सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं हम लोग। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो आप लगातार 3 नंबर किसको लेंगे, पहला टर्म लिख लेंगे a माइनस डी, दूसरा लिख लेंगे a और तीसरा लिख लेंगे a प्लस डी, ठीक है। इन तीनों का सम कितना है -12 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तीनों का सम a माइनस डी a प्लस डी, तीनों का सम कितना आ गया -12 आ गया। ये टर्म 3 लगातार टर्म लेने से बेनिफिट ये है कि यहाँ पर -d और +d क्या होता है ना, ऐड करने पे कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये टर्म लेना काफी आसान पड़ जाता है। देखिए +d और -d कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास है 3a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -12, 3 4 जा, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना आया -4 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 36, एंड देयर प्रोडक्ट इज 36, इसका मतलब है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 36 है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखते हैं इस बात को। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 36।
अच्छा ए का वैल्यू कितना है, -4 रख दीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, -4, यहां पे भी रख दीजिए। -4 प्लस में कितना आ गया, डी इक्वल टू 36। ये 4 9 जा 36 तो सीधा कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है मेरे पास है, -4 माइनस डी बचा, ठीक है। और ये माइनस का साइन जो बचा उसको यहाँ पे बाहर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस में 4 प्लस में डी इक्वल टू क्या आ रहा है, 9। करते हैं सिंप्लीफाई इसको हम लोग। देखिए अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फ्रेम ले रहा है, इसको आप पूरा a समझिए, दिख रहा है। और ये क्या हो गया, पार्ट आपका b। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। फिर माइनस डी का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू में 9 आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आएगा 16, है ना। और ये जाएगा डी स्क्वायर। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना, -16 प्लस में डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 9। तो डी स्क्वायर 16 वहां भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, डी का वैल्यू +-5 आएगा। तो ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब हमको क्या चाहिए, लगातार 3 नंबर चाहिए। तो लगातार 3 नंबर क्या था, एक ए था, ए प्लस डी था, उससे पहले क्या था, ए माइनस डी था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ए का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, ए का वैल्यू तो फिक्स है -4 हो गया। डी का वैल्यू क्या लेंगे, एक बार 5 लेंगे और यहाँ पे रखेंगे -4, और डी का कितना हो जाएगा 5 -4, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ए का वैल्यू -4, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। सिंप्लीफाई कीजिए, -9 -4 और ये आ जाएगा 1। ये हो गया कब, जब a -4 लेंगे और d क्या लेंगे 5। अच्छा फिर से लेंगे, a का वैल्यू एक बार -4 और d का वैल्यू क्या लेंगे इस बार -5। फिर इस जगह पे रखेंगे -4, ठीक है, यहाँ माइनस ऑलरेडी था और d का वैल्यू क्या था -5 था। करेक्ट है, कोई दिक्कत समझने में। a का वैल्यू कितना हो रहा, -4 और यहाँ पे रखेंगे a का वैल्यू -4, d का वैल्यू -5। सिंप्लीफाई करेंगे, +5 -4 1 आ रहा है, -4 और ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो कभी भी लगातार बोलेगा 3 नंबर को जोड़ो और जोड़ करके कुछ वैल्यू दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसमें आप यही लगातार 3 टर्म लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 बेहतरीन क्वेश्चन करवाने के बाद मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो का साइज काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अगले पार्ट में मैं आपसे मिलता हूं, जय हिंद।